आज मैं आपके लिए लेके आई मसूर दाल वड़ी की सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। इंस्टेंट बनने वाली ये मसूर दाल की वड़ी की सब्ज़ी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। रेस्टोरेंट ढाबे की सब्ज़ी खाना भी भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी आपको ये लगने वाली है। और बिल्कुल नए तरीके से ये सब्ज़ी आज हम बनाने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो जल्दी से बनाते हैं मसूर दाल वड़ी की सब्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मसूर दाल वड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप दाल जो है वो भिगो कर रख दी थी आधा एक घंटे के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया से फूल कर ये तैयार हो गई है। दाल जितनी अच्छे से भीगी होगी उतनी ही बढ़िया आपकी वड़ियाँ जो है वो तैयार होंगी। तो आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट वड़ियाँ। तो इसके लिए लिए है हमने मसूर दाल, जिसको हमने भिगो कर लिया है। और इसके अंदर से ये जो पानी है बिल्कुल निकाल देना है। दाल में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए पीसते वक्त। तो इसको मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ग्राइंडिंग जार और इसमें डाल देंगे दाल। दाल में हम कोई भी पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के हमें पीसनी है। तो दाल को ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं और इसका पेस्ट तैयार करते हैं वड़ियों के लिए। और ये देखिए सारी दाल को यहाँ पर मैंने डाल दिया है। साथ में ही डाल देंगे फ्लेवर के लिए अदरक, छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल रही हूँ और 2 कलियाँ लहसुन की डाल रही हूँ। अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। और हरी मिर्च डालिए एक छोटी सी, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इनसे। और डाल देंगे साथ में ही आधा चम्मच नमक का। उसके बाद में हम इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने नमक का भी डाल दिया है। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं और इसका पेस्ट बनाते हैं और उसके बाद में हम बनाएंगे इसकी वड़ियाँ। तो यहाँ पर देखिए ग्राइंडिंग जार में मैंने इसको पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह का थिक पेस्ट चाहिए हमें वड़ियाँ बनाने के लिए। कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है आपको दाल को पीसने के लिए। इसीलिए दाल को जो है वो भिगोना अच्छी तरह बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे वड़ियों के लिए हमारा बैटर जो है वो तैयार है। तो बैटर को डाल लेंगे हम एक पाइपिंग बैग में। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाइपिंग बैग लिया है एक। आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं, जैसे दूध वाली जो थैली आती है वो भी ले सकते हैं। तो इसको इस तरह से मैंने ग्लास में रख दिया है। उसके बाद में जो बैटर हमने तैयार किया है वड़ियों का, उसको इसके अंदर डालकर हम रख लेंगे वड़ियाँ बनाने के लिए। थोड़ा इजी हो जाता है इससे। तो सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको बंद करके इस तरह से रख लेते हैं। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर वड़ियों के लिए हमारे पाइपिंग नोज़ल जो है वो तैयार है। चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस पर हमने चढ़ा दी एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया 2 चम्मच ऑयल। ऑयल हल्का गर्म हो गया, आधा चम्मच डाला है उसमें ज़ीरा। और साथ में ही डाल देंगे छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, एक हरी इलायची, लौंग और एक तेज पत्ता। जैसे ही ये थोड़े से तड़क जाएंगे उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर, जिनको मैंने रफली कट करके यहाँ पर रख लिया था। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। दोनों को साथ में ही डाल देना है हमने। और साथ में ही डाल देनी है हमने एक हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और 5 से 7 कलियां लहसुन की। और इनको सभी को हमने थोड़ा सा कुक करना है। प्याज पे हल्का सा कलर आ जाए, कैरमलाइज कलर आ जाए, उतना हमने इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। तो यहाँ पर हम अच्छे से भून लेते हैं प्याज, टमाटर और बाकी सारे मसालों को। और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है हमारा हल्का सा भुन गया है, हल्का सा कलर आ जाना चाहिए इस तरह का, तब तक आपको भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर करीबन मैंने आधा कप के करीब पानी इसमें डाल दिया है। और इसको एक बार फिर से चला देते हैं। कोई भी नमक मिर्च मसाला नहीं डाला है। और यहाँ पर मसाले के बीच में हम रख देंगे एक कटोरी। इसके ऊपर हमने रखनी है जाली, उसमें हम वड़ियों को स्टीम करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर वड़ियाँ और मसाला हम एक साथ पका रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है जाली, आटा छानने वाली, ये स्टील की जाली है। आप चाहें तो मोटी वाली छेद वाली जो जाली आती है वो भी रख सकते हैं। तो इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, जिससे कि हमारी वड़ियाँ जो हैं वो स्टीम होने के बाद में इस पर चिपके ना। तो यहाँ पर देखिए ऑयल थोड़ा सा लगा दिया मैंने ब्रश से। और अब हम बनाएंगे इसमें वड़ियाँ इस तरह से।
और इस तरह से पाइपिंग बैग से छोटी छोटी बड़ियाँ जो है हम बनाते जाएंगे। पूरी जाली पर आपको इस तरह से बड़ियाँ बना लेनी है। गैस को इस समय बहुत स्लो रखिएगा, नहीं तो स्टीम जो है आपके हाथ पर लगेगी। तो गैस को बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी से इस तरह से आपको बड़ियाँ जो हैं वो बनानी है। तो यहाँ पर एक जाली में पूरी बड़ियाँ नहीं आई हैं, तो एक जाली की प्लेट मैंने और रख ली उसके ऊपर। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। इस पर भी मैंने ऑयल लगा लिया था और इसी तरह से मैं इस पर बड़ियाँ बना लूँगी। बहुत ही जल्दी बनकर ये सब्ज़ी तैयार होती है। मसाला भी हमारा कुक हो जाएगा और बड़ियाँ भी हमारी स्टीम हो जाएंगी साथ में ही। तो यहाँ पर कर देते हैं इसको कवर, और कवर करके हमको 10 मिनट के लिए इसको कुक करना है स्लो गैस पे। और 10 मिनट के बाद देखिए हमारी बड़ियाँ जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से आप इसको नाइफ़ से पलट कर देख सकते हैं। बहुत ही इजीली ये जो है निकल रही हैं और बहुत ही बढ़िया सी बड़ियाँ जो है बनकर तैयार हो गई हैं। नीचे वाली भी देखिए बहुत ही बढ़िया से तैयार हुई है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और ठंडा करने के बाद में इसको यहाँ से निकालेंगे। तो इसको मैं अलग रख देती हूँ और जाली वाली को भी निकाल लेती हूँ, उसको भी बोर्ड पे निकाल कर रख देते हैं जिससे कि ये ठंडी हो जाए। और कटोरी भी बीच में से निकाल देते हैं। और देखिए हमारे प्याज टमाटर वगैरह सब अच्छे से पक चुके हैं। अभी भी देखिए इसमें पानी है क्यों, और बहुत ही बढ़िया से हमारे मसाले जो हैं वो कुक हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं प्याज और टमाटर। और इस मसाले को भी ठंडा कर कर ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार करके रख लेंगे। उसके बाद में हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ियाँ जो है छन्नी में से मैंने निकाल ली थी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमारी बनकर तैयार हुई हैं। बहुत ही बढ़िया से निकल जाती हैं ये ठंडी होते ही। ये देखिए इस तरह से आपको हल्का सा इनको नाइफ़ इस तरह से लगाते जाइए और जाली पे से निकाल लीजिए। बहुत ही ईजीली बनकर तैयार हो जाती हैं। और इन इंस्टेंट बनने वाली बड़ियों को बनाकर आराम से आप हफ्ते भर के लिए फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी बड़ियाँ तैयार हैं और जब मन चाहे आप इसकी सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ियाँ तैयार हैं और मसाला भी मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर रख लिया था। फिर से चलते हैं गैस की तरफ। दोबारा से वही कढ़ाई को मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें डाल दिया है 5 से 6 चम्मच मैंने ऑयल और थोड़ी सी डाल दी है हींग। आप डाल देंगे यहाँ पर सूखे मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर का और आधा चम्मच डाला है मैंने नमक का। नमक क्योंकि हमने बड़ियों में भी डाला था तो नमक को थोड़ा सा देखकर डालिएगा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली। मसालों को हल्का सा भूनते ही हमने डाल देनी है इसमें पेस्ट जो हमने तैयार करके रखी थी प्याज टमाटर वाली, और इसको हमने भूनना है थोड़ी सी देर के लिए जिससे कि मसाले जो है वो बहुत ही बढ़िया से पककर तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे मसाले जो है वो तैयार हो रहे हैं। इसको 2 मिनट के लिए हम इस तरह से कवर करके कुक करते हैं। उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और अब मसाले को हमने 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पर पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे, बड़ियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद देखिए हमारा मसाला जो है बहुत ही बढ़िया से पक चुका है, ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है। अब इसको एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है मसालों की। अब इसमें ऐड कर रही हूँ आपकी सब्ज़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए एकदम फ्रेश मलाई, घर की मलाई जो होती है वो इसमें ऐड कर दिया 1 बड़ा चम्मच और इसको भी अच्छे से चला देते हैं। और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है आपकी सब्ज़ी में इससे। ढाबे रेस्टोरेंट की सब्ज़ी भी भूल जाएंगे इस सब्ज़ी को अगर एक बार बनाकर आपने खा लिया। तो यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं हम ग्रेवी को। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, आधा कप के करीब मैंने इसमें। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप थिक ग्रेवी पसंद करते हैं तो पानी कम डालिएगा और अगर पतली ग्रेवी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा पानी को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब डाल दिए मैंने इसमें बड़ियाँ और अच्छे से कर दिया हमने इसको मिक्स। और अब हमने इसको ढक कर पकाना है 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पर। और 10 मिनट बाद देखिएगा आपकी सब्ज़ी, ये लीजिए बड़ियों की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। हरी सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं तो इस सब्ज़ी को बनाकर खाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। ख़ास करके बरसातों के दिनों में तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब गैस को कर दिया है ऑफ, सब्ज़ी को कर लेते हैं सर्व।
फटाफट से गर्मा गर्म, चाहे आप चपाती के साथ में खाइए या फिर पराठों के साथ या फिर राइस के साथ, सभी के साथ में आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। और यहाँ पर सर्व कर दिया है मैंने मंगोड़ी की सब्ज़ी को। सूखी मंगोड़ी की सब्ज़ी से भी टेस्टी बनती है ये इंस्टेंट वाली मंगोड़ी की सब्ज़ी। और इसको ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया हरी मिर्च के साथ में। अब जल्दी से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।